हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम सम्मिश्र संख्याएं कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे, जो कि यदि प्रीवियस ईयर ट्रेंड की यदि हम बात करें, जो कि विभिन्न शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में ये पूछे गए हैं, पीजीटी लेवल्स के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि मॉड ऑफ z plus 5 is less than 2 and z equals to x plus iota y, then mod of z plus 2, then the greatest value of mod z plus 2 will be। यदि mod of z plus 5 क्या दिया गया है, हमें 2 से कम है और z का मान हमें x प्लस आयोटा y दिया गया है, पूछा गया है हमें मॉड ऑफ z प्लस 2 का अधिकतम मान क्या होगा। ठीक है, अधिकतम मान की यदि हम बात करें तो हमने जो हमारी सम्मिश्र संख्याएं हैं उसमें हमने अपने बेसिक्स को कवर किया हुआ है। अब बस हमें करना क्या है, अब हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अपने एग्जाम के लिए, जो कि हमारे एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि z का मान हमें क्या दिया हुआ है, x प्लस आयोटा y दिया, बिल्कुल ठीक है। और हमें क्या दिया हुआ है कि x प्लस 5 क्या है, कि मॉड ऑफ x प्लस 5 जो है 2 से छोटा है। हमें ज्ञात क्या करना है, मॉड ऑफ z प्लस 2 ज्ञात करना है। क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, मॉड ऑफ z प्लस 2 प्लस 3 माइनस 3। हमने यानी कि प्लस 3 और माइनस 3 कर दिया, 3 को हमने जोड़ा और 3 को हमने घटा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद में हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, तो हमें ये पता है कि मॉड यदि टूटता है, यदि मॉड टूटता है तो कैसे ये आता है, मॉड ऑफ x प्लस 5, x प्लस वाई का मान क्या होता है, mod of x plus y is less than mod of x plus mod of y। बस इसी को यहाँ पे हम अप्लाई करें, this is less than mod of z plus 2 plus 3 plus mod of minus 3 लिख सकते हैं क्या, ये फॉर्मूला से, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, z plus 2 plus 3 5 होता है, और ये जब ये मॉड के अंदर है तो माइनस वैल्यू रह जाएगी क्या, तब नहीं रह जाएगी। तो ये ऐसे लिखा गया। हमें ये पता है यहाँ पे यदि हम देखें कि इक्वेशन नंबर 1 मान के चलते हैं, फ्रॉम वन ये हम देख रहे हैं कि 2 से छोटा है, मॉड ऑफ z प्लस 5 2 से छोटा है। ठीक है, लिख देते हैं 2 प्लस मॉड ऑफ 3 हमने लिख दिया। मॉड के अंदर में कोई नंबर है तो मॉड की जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही लिख देंगे, तो 2 प्लस 3 हो जाएगा। 2 प्लस 3 की यदि हम बात करें तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 5 आएगा, 2 प्लस 3 5। तो हमसे बोला गया कि मॉड ऑफ z प्लस 2 का अधिकतम मान क्या होगा। अधिकतम मान हमें कितना दिख रहा है, 5 दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास में दिया गया है कि यदि x प्लस 1/x का मान 2 cos थीटा दिया है, हमें ज्ञात क्या करना है, xn का पावर xn प्लस 1/x का पावर n, ये कितने के बराबर होगा, ये हमसे पूछा गया। ठीक है, सॉल्व करते हैं। बेसिकली ये प्रूफ वाला सेक्शन है। ठीक है, बुक में यदि आप फॉलो करोगे तो ये जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो इसको प्रूव डैट, सिद्ध कीजिए, इसके इस रूप में ये क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं हम लोग। हमारे पास में दिया क्या गया है, एकदम बेसिक से इसको सॉल्व करके एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं, जिससे इस तरीके के प्रश्न अक्सर पूछे गए हैं एग्जाम में, तो हमसे गलत ना हो जाए। ठीक है, हमारे पास दिया गया 1x प्लस 1/x इक्वल्स टू 2 cos थीटा। 2 cos थीटा, इसको यदि हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू x cos थीटा, और वी कैन से कि ये जो है ऊपर चला गया। ठीक है, ये ऊपर चला गया तो x 2 cos थीटा। इसको और अच्छी तरीके से लिखना चाहें तो x स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे
तो क्या लिख देंगे, माइनस ऑफ 2 cos थीटा एक्स, 2 cos थीटा एक्स और +1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका यदि हम देखें कि ये जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यदि हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला से, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, अपॉन में क्या, अपॉन में 2a। ये फॉर्मूला से यदि हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या निकल करके आएगी हमारी, यहाँ पे ही लिख देते हैं ना, ये वैल्यू क्या निकल करके आएगी, ये वैल्यू हमारी आएगी कि x इक्वल्स टू b की जगह पे क्या दिया हुआ है, 2 cos थीटा, माइनस आएगा क्या, नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी माइनस में दिया हुआ है, तो 2 cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ जगह छोटा पड़ रहा है, जगह छोटा पड़ रहा है, नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास में x का क्या मान आ रहा है, क्या आता है, माइनस बी मतलब कि 2 cos थीटा। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर की बात करें यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा, माइनस ऑफ 4ac मतलब कि माइनस ऑफ 4a का a क्या है, 1 था क्योंकि x स्क्वायर उधर पे भी 1 है यानी कि 1, तो 4 ही आएगा, अपॉन में 2a मतलब कि हमारे पास में a का वैल्यू क्या है, 1 है, तो 2 ही आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे यदि हम सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा हमारे पास में, तो 2 cos थीटा प्लस माइनस यहाँ से 4 कॉमन निकालो और जब रूट से बाहर आएगा तो कितना आएगा, तो 2 आएगा, बचा कितना अंदर में, cos स्क्वायर थीटा और -1 बचा हुआ है अभी। ठीक है, अपॉन में 2, यदि ये पूरा का पूरा 2 कॉमन आ जाए तो कितना आएगा, cos थीटा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा -1 अपॉन में 1, क्योंकि अब कुछ भी नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास वी आर ओनली लेफ्ट विथ व्हाट, वी आर ओनली लेफ्ट विथ cos थीटा प्लस माइनस, cos थीटा प्लस माइनस cos स्क्वायर थीटा -1 बोला गया है, क्या इसको लिखा जा सकता है क्या, माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट, क्यों, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। इसको यदि लिखना चाहो cos स्क्वायर थीटा -1 मतलब कि माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, है ना, तो बस वही हमने लिख दिया है। यहाँ पे यदि हम देखें तो ये जो है हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अंडर रूट ऑफ -1 की वैल्यू होती है आयोटा होती है, बस वैल्यू यहाँ पे वही पुटअप करेंगे तो क्या आएगा, cos थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा है, रूट से निकलेगा तो साइन थीटा आएगा, बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद में यदि हम बात करें तो x का मान हमको यहाँ पे मिला है, क्या मिला है, x का मान हमको क्या मिला, x इक्वल्स टू cos थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा। यदि हम xn लिख दें, x का पावर n लिखें तो क्या होगा, x का पावर n लिखेंगे तो बस कुछ नहीं, n जुड़ जाएगा यानी कि हमने पावर में जोड़ दिया, तो cos ऑफ n थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्यों, ये ऐसा कैसे आया, तो डी मोवियस थ्योरम की यदि हम बात कर रहे हैं, है ना, डी मोवियस थ्योरम की यदि हम बात करें तो यहाँ पे वैल्यू क्या आती है, इसका वैल्यू क्या होता है पर्टिकुलरली, ये देखोगे ये कितने के बराबर होता है, ये बराबर होता है हमारा ई आयोटा, ई का पावर आयोटा थीटा। ये जो यहाँ पे यदि हम देखें तो ये कितने के बराबर है, ई का पावर माइनस आयोटा थीटा, क्यों, प्लस माइनस है, माइनस दिया हुआ है इसलिए हमने लिखा है माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये देखें तो x का पावर n मतलब कि cos ऑफ n थीटा, ठीक है, प्लस माइनस आयोटा साइन ऑफ n थीटा, साइन ऑफ n थीटा आ गया हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो यदि हम इसको और भी 1/x का पावर n लिखें, 1/x का पावर n लिखना, इसका मतलब कि क्या लिखना, x का पावर माइनस लिखना, x का पावर माइनस लिखना। जब x का पावर माइनस लिखना, इसका मतलब x का पावर माइनस n लिखना, इसका मतलब क्या होता है, यदि हम इसको x का पावर -n लिखना, -n लिखना मतलब कि यहाँ पे -n,
तो साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा होता है। कितना होता है? माइनस थीटा होता है। ठीक है, यदि यहाँ पे ये प्लस है, यदि ये वैल्यू प्लस है तो ये माइनस में हो जाएगी। इसका मतलब कि कॉस ऑफ एन थीटा, कॉस ऑफ एन थीटा माइनस ऑफ आयोटा साइन एन थीटा। यदि प्लस है तो माइनस की वैल्यू जा रही है, इसका मतलब कि समझ में आ रहा है। तो x केवल a की वैल्यू यदि हम यहाँ पे लेकर के चलें कि x का पावर n, यदि आप केवल ये वैल्यू ले लो, केवल प्लस की वैल्यू यदि आपने कंसिडर किया है तो ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस दोनों ही वैल्यू है, चाहे हम जो भी लेकर के चलना चाहें उसको ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे प्लस ले लिया है यहाँ पे। ठीक है, अब दोनों को यदि हम कंबाइन करें, कलर दूसरा कर देती हूँ यहाँ पे, यदि हम ये दोनों की इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर इसको 1 दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1, और इसको इक्वेशन नंबर नहीं, ये इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं कि 1 और 2 को ऐड करो। 1 और 2 को जैसे हमने ऐड किया तो x का पावर n प्लस 1 अपॉन x का पावर n आया है। इसका मतलब कि cos ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा प्लस cos ऑफ n थीटा माइनस ऑफ आयोटा साइन n थीटा, दिस गेट कैंसल हियर, यानी कि 2 cos n थीटा आया, 2 cos n थीटा। देखो ऑप्शन में दिया है क्या, 2 cos n थीटा, बिल्कुल दिया है ऑप्शन नंबर ए। इसका मतलब कि करेक्ट आंसर हमारा क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर करेक्ट आंसर। समझ में आया है यहाँ पे आप लोगों को, क्लियर है एक चीज। तो कितना आ रहा है, 2 cos n थीटा, जो कि हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है 2 cos n थीटा। ठीक, तो ये पर्टिकुलरली आपको याद क्या करना है, इस तरीके का आपका पैटर्न, लाइन गलत हो गई, इस तरीके से आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, ये चीज को बिल्कुल याद रखना, पूछा जा सकता है क्या, यदि दे दिया गया कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 2 cos थीटा, फिर बोला गया कि x का पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 5 का मान ज्ञात करो। तो बस आपको याद क्या करना है कि ये थ्योरम से ये हमने सिद्ध कर लिया, ये मान के चलो हमने सिद्ध किया, ये प्रूफ हमने देख लिया। ठीक है, तो इसका मतलब कि इसकी वैल्यू आपकी कितनी आने वाली, x का पावर 5 अपॉन एक्स का पावर 1 अपॉन एक्स का पावर 5 कितना निकलने वाला है, 2 cos 5 थीटा। क्यों, क्योंकि अभी जस्ट हमने देखा, क्या देखा कि यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स 2 cos थीटा दिया है तो x का पावर n अपॉन एक्स का पावर 1 अपॉन एक्स n निकल करके आता है 2 cos n थीटा, यानी कि जो भी ये n रहेगा वही यहाँ पे लग जाता है n थीटा। बस इतना याद रखना, ये आप लोगों को काम देगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर देखे गए हैं एग्जाम में, पूछे जाते हैं, डेफिनेटली पूछे जाएंगे, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बिल्कुल सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा, यदि a का पावर x इक्वल्स टू b है और b का पावर y इक्वल्स टू c है और c का पावर z इक्वल्स टू a है, तो x y z का मान होगा, होना चाहिए या फिर होगा कितना होगा, ये पूछा गया है। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, अपन सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे हमें दिया गया है a का पावर x इक्वल्स टू b, b का पावर y इक्वल्स टू c और c का पावर z इक्वल्स टू a। बिल्कुल ठीक है, हम ऐसा करें क्या कि दोनों तरफ में log ले लेते हैं। ठीक है, टेकिंग log बोथ द साइड, दोनों तरफ में हमने log ले लिया, सभी में ले लेते हैं। ठीक है, log ऑफ बी वाई इक्वल्स टू log ऑफ c, log ऑफ c का पावर z इक्वल्स टू log ऑफ a। ठीक है, यहाँ पे एक फॉर्मूला हमें ये पता रहता है, क्या फॉर्मूला हमें पता रहता है कि log ऑफ m का पावर n इक्वल्स टू n log ऑफ m, ये होता है क्या, बिल्कुल होता है। तो बस वही चीज हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा आगे में आ जाएगा x और यहाँ पे log a है ना, क्योंकि a का पावर x था इक्वल्स टू log b, यहाँ पे क्या था हमारा y था, y देखो y b और c और z c a। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा हमारा, यहाँ पे यदि हम देखें तो कितना आ रहा है हमारा b, y log b इक्वल्स टू log c
और यहाँ पे z log c इक्वल्स टू log a, यही है ना। ठीक, देख लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं, गलत नहीं होना चाहिए। z log c log a और y log b log c, ठीक, log b log c, ठीक है। यहाँ पे यदि हम देखें कि x को यहीं पे रहने दो, log b अपॉन में log a लिख सकते हैं क्या? जी हाँ लिख सकते हैं। y को यहीं रहने दो, यहाँ पे हम लिख देते हैं log c अपॉन में log b। z यहीं रहने दो, यहाँ पे लिख देते हैं log a अपॉन में log c। ठीक, अब इसको हम मान करके चल रहे हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 3 है। हमने क्या किया, 1 इंटू 2 इंटू 3 किया है, ठीक है, यानी कि x y z हमने किया। तो कितना आएगा हमारा, log b अपॉन में log a इंटू log c अपॉन में log b इंटू log a अपॉन में log c। ठीक है, log c से log c कटा, log b से log b कटा, log a से log a कटा, तो x y z हमारे पास में 1 आया है। देखो 1 ऑप्शन दिया है क्या हमारे में? जी हाँ बिल्कुल दिया, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हुआ हमारा, ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया कैसे निकालना है अपने को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। हमारे पास में दिया है यदि a प्लस आई बी इक्वल्स टू टैन एक्स प्लस आयोटा वाई, तो टैन 2x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। बेसिक से हम क्या कर रहे हैं, बेसिक से पढ़ रहे हैं, कहीं भाग दौड़ नहीं है अपने को कि नहीं नहीं ये क्या होगा ये क्या नहीं होगा, हम आराम से पढ़ रहे हैं, समझ के पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे दिया क्या है, a प्लस आयोटा b इक्वल्स टू टैन x प्लस आयोटा y। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि यदि इसका कॉन्जुगेट लें, यानी कि a माइनस आयोटा b इक्वल्स टू टैन x माइनस आयोटा y। जी बिल्कुल लिखा जा सकता है। अपन ऐसा करते हैं कि ये दोनों को ऐड कर देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन 1 को 2 में ऐड कर देते हैं। ठीक है, यानी कि ये दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा आएगा यहाँ पे 2a आएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, टैन ऑफ x प्लस आयोटा y, और यहाँ पे कितना आएगा, टैन ऑफ आयोटा y, और यहाँ पे कितना आएगा, प्लस टैन ऑफ x माइनस आयोटा y। ठीक, इतना ही आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, समझ में आ रहा है। अपन ऐसा करें क्या कि इसको थोड़ा अलग प्रकार से करें। अलग प्रकार से कैसे करने की बात की जा रही है कि इसको पहले हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसा सिंप्लीफिकेशन मैं बोल रही हूँ आप लोगों को, 1 मिनट, है ना। ये हमने लिया, इसको हम और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, एक बार चेक करके देखते हैं बनता है क्या वैसे। ठीक, इसको यदि हम ऐसा लिख दें कि टैन इनवर्स ऑफ टैन, यानी कि ये टैन को इधर ला दो, टैन इनवर्स ऑफ a प्लस आयोटा b इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। ठीक, इसको लिख सकते हैं हम टैन इनवर्स ऑफ a माइनस आयोटा b इक्वल्स टू x माइनस आयोटा y, क्योंकि टैन 2x का मान ज्ञात करना है ना, इसलिए हमने उसको लिया है। इसको मानो इक्वेशन नंबर 1, इसको मानो इक्वेशन नंबर 2। अब ऐड करो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को। ठीक है, जब हम ऐड करेंगे 1 और 2 को, यहाँ पे यदि हम लिखें 1 और 2 को यदि हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे क्या था, x प्लस आयोटा y, और यहाँ पे क्या था, x माइनस आयोटा y। ये किसके बराबर था, ये टैन इनवर्स ऑफ a प्लस आयोटा b के बराबर था, और ये टैन इनवर्स ऑफ a माइनस आयोटा b के बराबर था। यहाँ पे यदि ऐड करोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 2x आएगा, यानी कि अल्टीमेटली आपका क्या आ रहा है, टैन इनवर्स ऑफ a प्लस आयोटा b प्लस टैन इनवर्स ऑफ a माइनस आयोटा b, यही आ रहा है हमारा। ठीक है, तो या और ये किसके बराबर है, इधर पे यदि हम देखें तो 2x के बराबर निकल करके आया, बिल्कुल ठीक है। ठीक, यहाँ पे आप देखो कि ये वैल्यू हमारी कितनी आ रही, टैन इनवर्स आ रही है, टैन इनवर्स ऑफ a प्लस आयोटा b और टैन इनवर्स ऑफ a माइनस आयोटा b। यदि हम यहाँ पे इसको
फॉर्मूला लगा रहे हैं तो क्या आएगा हमारा 2x इक्वल्स टू tan इनवर्स a प्लस आयोटा b प्लस a माइनस आयोटा b, और क्या हो जाता है नीचे अपॉन में 1 माइनस a प्लस आयोटा b इंटू वॉट a माइनस आयोटा b। ठीक है, फॉर्मूला से नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है ये, और कुछ नहीं है ना। तो यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा, इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स ऑफ ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में कितना आएगा 2a आएगा, अपॉन में ये क्या है a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर होता है, a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर, यानी कि यदि हम इसको यहाँ पे लिखना चाहें कि a स्क्वायर माइनस ऑफ आयोटा b का होल स्क्वायर, है ना, इतना ही आएगा। क्यों, ये हमने कैसे लिखा, a प्लस आयोटा b और a माइनस आयोटा b की वैल्यू है, a प्लस बी और a माइनस बी, ऐसे करके हम लोग लिख रहे हैं। तो a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू हमारी अल्टीमेटली क्या आ रही है, हमारी वैल्यू आ रही है a स्क्वायर आई स्क्वायर है। ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ पे -1 और आई स्क्वायर है, हमने ये पढ़ा है अंडर रूट ऑफ -1 वॉट आई। ठीक है, तो -1 ये कितना हो गया, आई स्क्वायर हो गया, -1 आया, माइनस माइनस कितना होता है, प्लस होता है, तो a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर वैल्यू हमारी आ रही है। ठीक है, ये वैल्यू हमारी आई, तो कितना आया 1 आया, और 1 माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये वैल्यू आ रही है हमारी अल्टीमेटली। और यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा 2x आ रहा है। ठीक है, यदि हम tan को इधर ले जाएं तो कितना आ रहा है हमारा tan ऑफ 2x, tan 2x कितना आया 2a अपॉन में 1 माइनस a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, देखो निकालना क्या था, एक बार देख लेते हैं, tan 2x निकालना था, आया कितना है हमारा tan 2x इक्वल्स टू 2a अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यदि अच्छे से और लिखें इसको, थोड़ा बगल में लिख देते हैं, यहाँ पे नीचे में जगह नहीं है, tan ऑफ 2x कितना निकल करके आ रहा है हमारा 2a अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर और माइनस ऑफ b स्क्वायर। बस क्या खोले, ब्रैकेट को बस ओपन किया हमने और कुछ नहीं किया। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। क्या है, ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर करेक्ट आंसर। समझ में आया कैसे सॉल्व किया हमने, यहाँ पे बस यहाँ पे सिंपल अपन ने क्या किया, जो दिया हुआ है उसी को लिया हमने, और फिर उसके बाद में पहले देखो मैं क्या कर रही थी, पहले इसको ऐड कर रही थी, लेकिन मैंने ये देखा कि tan 2x निकालना है ना, यहाँ पे तो tan 2a आएगा, तो वो नहीं चलेगा, अपना tan 2x निकालना है, इसलिए मैंने उसको इन्वर्स कर दिया और कुछ नहीं। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को किस तरीके से अपने ये सब चीज ना, हम प्रैक्टिस जितना करते हैं ना, तो अब हम जैसे ही देखते हैं ना क्वेश्चन को, तो हमें आइडिया हो जाता है कि इसको सॉल्व कैसे करना। बस प्रैक्टिस से ये सभी चीजें आती है, आप भी प्रैक्टिस करोगे आपसे भी बनने लगेगा। कुछ भी चीज हमने यदि ठाना है कि हमें करना है ना, तो वो चीज हमारे लिए आसान प्रैक्टिस से होगी। यदि केवल हम सोचेंगे कि हो जाए तो नहीं होता। ठीक है, प्रैक्टिस के बिना, प्रैक्टिस का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, हार्ड वर्क का कभी कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता। तो मेहनत तो देखो करनी ही पड़ेगी, मेहनत करेंगे सफलता आपको जरूर मिलेगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि मॉड ऑफ z की वैल्यू रूट ऑफ 2 माइनस 1 से छोटी है, तब हमें क्या बताना है कि मॉड ऑफ z स्क्वायर प्लस 2z कॉस अल्फा छोटा होगा, इज लेस देन टू वॉट, 1 से अंडर रूट 2 प्लस 1 से, या अंडर रूट 2 माइनस 1 से, या अंडर रूट 2 से, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है कि ये आखिरकार ये छोटा किससे होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं अपन लोग। यहाँ पे यदि हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो हमारे पास में मॉड ऑफ अंडर रूट, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन एक देखा था। ठीक है, सिमिलरली उसी पैटर्न का है, लेकिन थोड़ा सा अपने को रेक्टिफाई करके सॉल्व करना है। अपन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया क्या है सॉल्यूशन, यदि हम देखें हमें दिया गया अंडर रूट मॉड ऑफ z इक्वल्स टू लेस देन अंडर रूट 2 माइनस 1 दिया है,
फिर उसके बाद में हमें हमारे पास में एक वैल्यू दी गई है और पूछा जा रहा है ये किससे छोटा होगा। ठीक, तो यदि हम यहाँ पे लिखें अंडर रूट, गलती से मैंने कह दिया, यानी कि मॉड ऑफ z स्क्वायर प्लस 2z कॉस अल्फा, 2z कॉस अल्फा। ठीक है, यदि हम इसको लिखें तो इसको हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, तो हमने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या देखा कि x प्लस वाई, मॉड ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन वॉट, मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ वाई, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज लेस देन टू वॉट, इट इज लेस देन मॉड ऑफ z स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ 2z कॉस अल्फा। ठीक है, अब इसको यदि हम देखें तो मॉड के इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, स्क्वायर को बाहर कर दो, सब कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज हैं ये। ठीक है, फिर उसके बाद में ये कांस्टेंट टर्म में बाहर आ गया। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये मल्टीप्लिकेशन में इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से लिखा गया। फिर उसके बाद में यदि हम बात करें कि z की वैल्यू किससे छोटी दी गई है, अंडर रूट 2 माइनस 1 दिया गया है, अंडर रूट 2 माइनस 1 दिया गया है हमें, तो वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, हम वहां पे लिख सकते हैं क्या कि पूरी वैल्यू 2 माइनस 1 की पूरी वैल्यू यदि हम देखें और उसको स्क्वायर कर रहे हैं, हम लोग उसका स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या वैल्यू आएगी, यानी कि यहाँ पे मैं अपन सॉल्व करें अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 1, इसका अपन स्क्वायर बस करो, इसका स्क्वायर कर दो तो कितना आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, a माइनस बी द होल स्क्वायर, तो कितना आएगा, अंडर रूट का स्क्वायर हुआ प्लस में 1 का स्क्वायर हुआ माइनस में 2 अंडर रूट 2, पूरा एक एक स्टेप आप लोग को लिख के बता रही हूँ, है ना। तो क्या आएगा 2 प्लस 1 माइनस ऑफ 2 रूट 2, ये आया 2 प्लस 1 अंडर माइनस ऑफ 2 रूट 2। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, यहाँ पे थोड़ी जगह की कमी है तो यहाँ पे तो भी मैं लिख देती हूँ 3 माइनस ऑफ 2 रूट 2, 3 माइनस ऑफ 2 रूट 2। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, वहाँ पे थोड़ा सा जगह हमें यहाँ पे कम पड़ गया है, उसको मिटा देती हूँ। अच्छा, ठीक है, इसको यहाँ पे लिख करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास में अल्टीमेटली वैल्यू क्या आ रही है उसको लिखो, उसको देखो। तो हमारे पास में यहाँ पे वैल्यू आ रही है हमारी पूरी 2 प्लस 1 माइनस ऑफ 2 रूट 2, ये वैल्यू है पूरा क्या है, नंबर है, तो अब उसको मॉड में क्या रखना। ठीक है, और यहाँ पे प्लस में 2 है और मॉड ऑफ z यानी कि वो एग्जैक्टली क्या वैल्यू हमारी आ रही है, हमारे पास में जो वैल्यू दी गई है, यानी कि अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 1 की वैल्यू, और यहाँ पे कॉस अल्फा, यहाँ पे कॉस अल्फा आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखें नेक्स्ट पेज में हम इसको लिखते हैं, कॉस अल्फा की वैल्यू, पहली बात तो इसको देख लो, कॉस अल्फा की वैल्यू की यदि हम बात करें तो कॉस अल्फा ये किसके बीच में लाई करता है, ये बताओ, मॉड है, ये किसके बीच में लाई करता है, तो 0 से लेकर के 1 तक होता है, 0 से लेकर के 1 तक होता है। तो बस ये 0 से लेकर के 1 तक होता है, इसका मतलब कि ये वैल्यू देख लो, तो यानी कि 1 है, इसकी वैल्यू कितनी आई है, लेस देन 1 आएगी ना, कितनी आ रही है, लेस देन 1 आ रही है, बस उसी को लिख देना है अपने को। मॉड ऑफ कॉस अल्फा 1, तो ये वैल्यू हमारी अल्टीमेटली यहाँ पे देखो पूरी की वैल्यू लिखते हैं और तो जा करके आपको समझ में आएगा। ठीक है, इट इज लेस देन व्हाट, इट इज लेस देन हमारा यहाँ पे 3 आया, 3 माइनस ऑफ 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 प्लस 2 क्या दिया हुआ था, रूट 2 माइनस 1, और यहाँ पे 1 आया, देख लो कॉस की वैल्यू आई है। ठीक है, इट इज लेस देन टू वॉट, 3 माइनस 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 2 माइनस ऑफ 2 और ये 1 तो इनटू ही है। ठीक, अब देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा क्या, ये दोनों कैंसिल हो गया, इट इज लेस देन 3 माइनस 2 मतलब 1। तो हमारे पास में बोला क्या गया है, देखो पूछा क्या गया है, हमसे बोला गया कि मॉड ऑफ z स्क्वायर प्लस 2z कॉस अल्फा छोटा किससे होगा, तो किससे छोटा आ रहा है, 1 से छोटा, 1 से छोटा मतलब ऑप्शन नंबर ए, मतलब ऑप्शन नंबर ए से छोटा होगा, यानी कि ये क्या है, ऑप्शन नंबर ए हमारा
करेक्ट आंसर हुआ। समझ में आया? केवल एक कॉम्प्लेक्स की पूरी वैल्यू निकालो, कॉम्प्लेक्स की पूरी वैल्यू है ना। यहाँ पे यदि आप देखोगे z की वैल्यू रखना है आपको और क्या करना है, यहाँ पे केवल ये इसको बाहर, इसको यदि ऐसे नहीं लिखना है, केवल ऐसे ही लिखना है तो भी वैल्यू देखो, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आप लोगों के लिए। ये वैल्यू देखो, ये क्या है, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। जब ये वैल्यू ऐसी लिखी हुई है यानी कि ये क्या बोला गया है, ये बोला गया है, ये इस तरीके से लिखा है कुछ, z की वैल्यू पर में दी गई है ना, अंडर रूट ऑफ 2 - 1 वो वैल्यू दी गई है, बस उसी को हमने लिख दिया कि इसकी वैल्यू इतनी है। अब ये यहाँ पे आप लोग लगा दीजिए मॉड, यहाँ पे यदि आप लोग लगाना चाहें तो लगा देंगे, ये मॉड लगाएंगे तो वैल्यू इतनी आ रही है। ये वैल्यू जब बाहर निकलेगी तो ये तो कांस्टेंट टर्म है तो बाहर ऐसे निकल जाता है, तो 2 + 1 - of 2√2। और यहाँ पे हमने z की वैल्यू लिखी है, cos अल्फा एज इट इज उतार दिया। cos अल्फा को एज इट इज उतारने के बाद हमें ये पता है कि cos किसके बीच में लाई करता है, 0 और 1 के बीच में ही रहता है, ये है ना, 0 और 1 के बीच में रहता है, तो हमने बस वही लिख दिया, 0 और 1 के बीच में है, तो यहाँ पे cos की वैल्यू 1 है। किससे छोटा है cos अल्फा, तो 1 से छोटा है ना, तो हमने वो लिख दिया 1 से छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें 1 और यहाँ पे 3, बस वैल्यू बस पूरी पुटअप किया हमने और हमारी वैल्यू आ गई है, ठीक है। आशा है कि समझ में आया होगा, कहीं कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं आप लोग। हमसे बोला गया है यदि z पूर्णतः काल्पनिक है, पूर्णतः काल्पनिक है, और क्या दिया गया है, और इमेजिनरी z क्या है, इमेजिनरी वैल्यू ऑफ z इज लेस देन 0, ठीक है। तब आर्ग्यूमेंट z की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो हम सिंपल है ना, क्वेश्चन में आंसर दिया है कैसे, हमें बोला गया कि इमेजिनरी z, काल्पनिक वैल्यू z का इमेजिनरी मान 0 से कम है, यानी कि यदि हम इसको आर्गेंट प्लेन को ड्रॉ करेंगे, आर्गेंट प्लेन को यदि हमने ड्रॉ किया, इमेजिनरी z क्या है, ये हमारा x, ये हमारा y, यदि हम लिखें तो यानी कि ये कौन सी वैल्यू है, ये वास्तविक भाग होता है, ये काल्पनिक भाग है z का, क्योंकि z = x + i है ना, तो z का काल्पनिक भाग ये है। बोला गया कि काल्पनिक किससे छोटा है, 0 से छोटा। 0 से छोटा मतलब कि ये नेगेटिव वैल्यू की बात की जा रही है, यानी कि यहाँ की वैल्यू बात की, नेगेटिव, 0 से छोटा होना मतलब नेगेटिव वैल्यू की बात की गई। यहाँ पे मैंने ड्रॉ इसको हाईलाइट इसलिए किया जिससे आपको समझ में आया, है ना। तो ये नेगेटिव वैल्यू की बात की गई। नेगेटिव वैल्यू मतलब कि देखो कहाँ पे दिया है नेगेटिव वैल्यू, 0 से छोटा, तो 0 तो होगा नहीं, ये तो पॉजिटिव वैल्यू है, ये भी पॉजिटिव, ये तो होंगे नहीं, तो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर आएगा, यही आएगा, क्योंकि और कुछ दिया है क्या, ऑप्शन नहीं दिया है, क्वेश्चन में ही आंसर दिया है। इमेजिनरी z यानी कि z का काल्पनिक भाग, पूर्णतः एक तो काल्पनिक है यानी कि आयोटा वाली वैल्यू, यानी कि y केवल है उसके पास में, केवल y है उसके पास में, x है ही नहीं ना, तो इसीलिए तो हमने क्या ले लिया, वो क्या है, नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, यानी कि -π/2, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्या, कि यदि a और b क्या है, बिलोंग्स टू r, रियल नंबर्स हैं, और a b क्या है, 0 से छोटा है, तब √a और √b बराबर होगा किसके, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। आइए याद कर लेते हैं कि ये किसके बराबर होगा। देखो यहाँ पे यदि हम बात करें ना कि कोई भी, जब कोई दो वैल्यू का कोई दो संख्याएं, उनका मल्टीप्लिकेशन, उनका गुणा यदि क्या आया है, यदि वो 0 से कम है, इसका मतलब दो कंडीशन हो सकती है। बताओ वो कौन सी दो कंडीशन हो सकती है, वो दो कंडीशन ये हो सकती है कि या तो एक वैल्यू उसकी पॉजिटिव होगी, एक नेगेटिव होगी, तभी वो 0 से छोटा। 0 से छोटा मतलब नेगेटिव वैल्यू, 0 से छोटा होना मतलब कि नेगेटिव वैल्यू होना, यानी कि ये हमें ये बोला गया कि a b <0 यानी कि नेगेटिव वैल्यू। तो नेगेटिव वैल्यू तो दो कंडीशन में होती है, क्यों, पहली कंडीशन क्या होती है हमारी, या तो a का मान 0 से छोटा है और b बड़ा है, क्यों, प्लस माइनस माइनस होता है ना, यदि दोनों माइनस होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। और दूसरी कंडीशन हमारी बोलती है कि a जो होगा वो 0 से बड़ा होगा और b छोटा होगा 0 से, यही दो कंडीशन हो सकता है। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस देगा ना, प्लस माइनस माइनस देगा, अब दोनों माइनस हो जाएगा तो वो तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। ये दो कंडीशन हुई।
तो इसका मतलब कि a जब 0 से छोटा है, यानी कि a छोटा है, इसका मतलब कि a क्या है, माइनस a है। a क्या है, माइनस a है, और b तो b ही है, b तो b ही है। और a जब 0 से बड़ा है तो a मतलब कि a है, और b उस समय क्या है, माइनस b है। इसका मतलब यही है, तभी तो वैल्यू वैसी आई है, a माइनस b, यानी कि माइनस ए बी। देख लो वो ये वैल्यू आ रही है। अब हमने क्या किया, हमें दिया गया अंडर रूट ऑफ a, हमें निकालना क्या, अंडर रूट ऑफ a अंडर रूट ऑफ b। यहाँ पे भी अंडर रूट ऑफ a अंडर रूट ऑफ b निकालना है। हमने ये ले लिया यहाँ पे माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ b, और यहाँ पे b। यहाँ पे क्या आएगा, a एज इट इज लिख देंगे, और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ b लिखा जाएगा। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे यदि हम देखें तो हमें ये पता है, क्या पता है हमें, कि अंडर रूट ऑफ -1 आयोटा होता है। तो यहाँ पे आ रहा है हमारा आयोटा ऑफ अंडर रूट a अंडर रूट ऑफ b, और यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, कि अंडर रूट ऑफ a आयोटा ऑफ अंडर रूट b। दोनों को मिला दो तो कितना आएगा, दोनों को मिलाने पे यानी कि अंडर रूट ऑफ a अंडर रूट ऑफ b आया आयोटा ऑफ अंडर रूट a अंडर रूट b, और यहाँ पे भी कितना आ रहा है हमारा, क्यों, क्योंकि वहां पे क्या लिखा हुआ था, ये ऐसे कुछ लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, आयोटा ऑफ अंडर रूट ऑफ a अंडर रूट ऑफ b। देखो दोनों की वैल्यू ही हमारी कितनी आ रही है, फ्रॉम 1 and 2, दोनों एक बराबर है। इसका मतलब कि हम बोल सकते हैं क्या, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 अंडर रूट ऑफ a अंडर रूट ऑफ b इक्वल्स टू आयोटा ऑफ अंडर रूट ऑफ a अंडर रूट ऑफ b। ठीक, देखो दिया गया है क्या, आयोटा ऑफ अंडर रूट ऑफ a अंडर रूट ऑफ b। जी हाँ, बिल्कुल दिया गया है। किसमें दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। आप बोलोगे कि तो मॉड वैल्यू ली गई है, आप ले लीजिए ना मॉड वैल्यू, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है, नहीं है दिक्कत। क्यों दिक्कत नहीं है, देखो यहाँ पे यदि हम देखें, यदि हम यहाँ पे देखें क्या, यदि वैल्यू यहाँ से ये वैल्यू, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, आओ देखते हैं। ये वैल्यू आयोटा बाहर निकल करके चला गया, यहाँ पे हम मॉड लगा सकते हैं क्या, यहाँ पे हम मॉड लगा सकते, कोई गड़बड़ी होगी क्या, नहीं होगी। यहाँ पे मॉड लगा दो, कोई गड़बड़ी होगी क्या, नहीं होगी। यहाँ पे मॉड लगा दो, कोई गड़बड़ी होगी क्या, नहीं होगी, होगी नहीं होगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपकी वैल्यू कितनी आई है, आपकी वैल्यू आई है कि यहाँ पे अंडर रूट, देखो कोई प्रॉब्लम, सब जगह लेना है, लेकिन एक जगह लियो तो सब जगह लेना है। तो हमारे पास में पूरी की पूरी वैल्यू कितनी आ रही है, हमारी ये वैल्यू आ रही है। देख लो ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है, ऑप्शन नंबर सी दिया है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखो एक में लगाओ एक में ना लगाओ, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं है, अदरवाइज ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता था, अदरवाइज बी और डी तो होगा नहीं। ए और सी में थोड़ा सा ये है कि ये वाला क्यों नहीं, ये वाला, सब में हमने मॉड लगाया तब वैल्यू वैसी आ रही है, तो बस बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। हमको दिया गया है कि z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई दिया है, फिर उसके बाद में z का पावर 1/3 इक्वल्स टू a माइनस आयोटा b, और x माइनस a माइनस वाई माइनस बी इक्वल्स टू के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं हम लोग, आ जाइए। हमारे पास में दिया गया z का पावर क्या दिया हुआ है, z का पावर 1/3 इक्वल्स टू a माइनस आयोटा b, और z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y दिया हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यदि हम देखें कि x प्लस आई वाई दिया हुआ है, ठीक है, x प्लस आई वाई दिया हुआ है, कैसे दिया गया है, हमने यहाँ पे क्या किया, ये इक्वेशन नंबर 1 ले लो, इक्वेशन नंबर 2 ले लो। इक्वेशन नंबर 1 में पुटिंग वैल्यू फ्रॉम 2 इन 1, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 का मान क्या है, z का मान x प्लस आई वाई, इसका मान यहाँ पे रख दो, इसका मान ऊपर में रख दो, 1 में रख दो, तो कितना आ रहा है हमारा x प्लस आयोटा y का पावर कितना है 1/3, और इक्वल्स टू लिखा कितना है a माइनस आयोटा b। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि x प्लस आयोटा y इक्वल्स टू a, ये 1/3 तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा
3 हो जाएगा। ये कैसे कांटा कैसे जाता है कि दोनों तरफ में 3 का 3 ले लो पावर में, तब ये कटता है। अदरवाइज इसका एक जो नॉर्मली देखो उधर वैल्यू जाएगी तो कितनी आ जाएगी, a माइनस आयोटा b का पावर 3 हो जाएगा, का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा दें क्या, a माइनस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो क्या आएगा हमारा यहाँ पे a क्यूब माइनस है हमारा माइनस ऑफ आयोटा b का होल क्यूब है ना, माइनस ऑफ 3a स्क्वायर आयोटा b, ठीक है, a स्क्वायर b प्लस ऑफ 3a b स्क्वायर, तो आयोटा b स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला हमने लगाया है। तो ओवरऑल यहाँ पे कितना आया हमारा a क्यूब। हमने ये चीज को किया हुआ है कि i क्यूब कितना होने वाला है, i क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, तो i स्क्वायर और i स्क्वायर और i, तो i स्क्वायर कितना होता है, i स्क्वायर यदि नहीं आता एकदम बेसिक से करो, एकदम बेसिक से नहीं याद आ रहा है हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने ये चीज को किया हुआ है। ठीक है, कि आयोटा की मैक्सिमम वैल्यू भी ली जाए तो क्या वैल्यू आएंगी, हमने किया हुआ है, लेकिन फिर भी नहीं याद है उसको करेंगे। कहाँ से स्टार्ट किया था कि आयोटा की वैल्यू -1 होती है, फिर ये i स्क्वायर होगा तो -1 होगा, फिर i क्यूब लेना है तो i स्क्वायर और i स्क्वायर और i, तो i स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1 है, और यहाँ पे क्या है, i है, इसका मतलब i क्यूब कितना है, -i है, -i है। तो बस यहाँ पे i क्यूब लोगे तो कितना ले रहे हो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस लिखा है, ये माइनस लिखा है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे आपने लिया है -i, आपका भी आया, और यहाँ पे b क्यूब आया। ठीक है, यहाँ पे यदि हम देखें कि ये क्या है, a स्क्वायर आयोटा, i b मतलब आयोटा b, तो यहाँ पे तो वैल्यू एज इट इज आएगी 3a स्क्वायर आयोटा b, i स्क्वायर की वैल्यू -1, i स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस ऑफ 3a और यहाँ पे b का स्क्वायर आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या वैल्यू आई हमारी, a क्यूब, यहाँ पे प्लस b क्यूब, ठीक, माइनस ऑफ 3a स्क्वायर आयोटा b माइनस ऑफ 3ab स्क्वायर। ठीक, फिर उसके बाद में हम क्या करें, हम इमेजिनरी पार्ट को और किसको, इमेजिनरी, और यहाँ पे हमने आई तो लिखा ही नहीं, हाँ, इमेजिनरी पार्ट को और रियल पार्ट को अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, दोनों साइड कंपेयरिंग बोथ द साइड, कंपेयरिंग बोथ द साइड्स, यानी कि दोनों तरफ यदि हम इनको देखें तो क्या निकल करके आएगा, हमारा निकल करके आ रहा है x की वैल्यू आ रही है हमारी a क्यूब, और क्या आ रहा है माइनस ऑफ 3ab स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, यदि y को देखा हमने तो y निकल करके आया हमारा b क्यूब और माइनस ऑफ 3a स्क्वायर b, आयोटा को नहीं लेना रहता हमें, वो तो बता रहा है कि वो तो काल्पनिक भाग है, तो वहां पे बिल्कुल बताता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा करते हैं कि x इक्वल्स टू a को कॉमन ले लेते हैं, तो कितना आया, a स्क्वायर माइनस ऑफ 3b स्क्वायर आया। यहाँ पे y लिखा हुआ है, b को कॉमन ले लो तो b स्क्वायर माइनस ऑफ 3 स्क्वायर आया। ठीक, यहाँ पे a को नीचे उतार दो तो x अपॉन a, और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस ऑफ 3b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे b को नीचे उतार दो तो कितना आया, b स्क्वायर माइनस ऑफ 3a स्क्वायर। ठीक है, इतना ही आ रहा है। अब ऐसा करो, क्या करोगे, इसको मान लो इक्वेशन नंबर, हमने कहीं पे भी इक्वेशन लिया है क्या, हाँ लिया हुआ है, इसको इक्वेशन नंबर 3 मानो, इसको इक्वेशन नंबर 4 मानो। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 करो, कितना आएगा, x अपॉन a माइनस ऑफ y माइनस b। x अपॉन a की वैल्यू क्या दी हुई है, a स्क्वायर माइनस ऑफ 3b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस ऑफ 3b स्क्वायर। ठीक है, y अपॉन b की वैल्यू b स्क्वायर माइनस ऑफ 3 स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3a स्क्वायर हो गया। ठीक है,
यहाँ पे वैल्यू यदि हम देखें इसको सॉल्व करें तो कितना आ रहा है हमारा, तो ये आया 4a² और माइनस ऑफ 4b²। ठीक है, 4 को कॉमन लो, a² माइनस b²। ठीक है, किसकी वैल्यू x माइनस ए अपॉन वाई माइनस ए। यहाँ पे देखो क्या बोला गया है हमारे पास में, हमें बोला गया है कि x अपॉन ए माइनस वाई माइनस बी इक्वल टू k a² माइनस b²। ये तो है, तो k का मान याद करो, तो k का मान हमारे पास में क्या आया, 4 आया। इसका मतलब कि k की वैल्यू निकल करके आ गई। क्या ऑप्शन में दिया गया है क्या 4? देखो 4 दिया है, हाँ बिल्कुल दिया है। ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर करेक्ट आंसर, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या निकल करके आया है, बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आया कैसे हमने फाइंड आउट किया है? वो तो दिया गया है कि वो तो k होगा ही, तो k का मान ज्ञात करना था, यानी कि k का क्या है मान, 4 है। ठीक, समझ में आया? तो इसी के साथ में हम आज की क्लास को एंड करेंगे, जहां पे हमने सम्मिश्र संख्याएं कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस देखे। और ये एमसीक्यू क्वेश्चंस कैसे क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन ऐसे। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, अलग अलग स्टेट के जो एग्जाम होते हैं वहां से ये पूरे क्वेश्चन का कंपाइलेशन है ये। तो आप लोगों को इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोगों को इसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छे से स्ट्रेटेजाइज करना, बहुत अच्छी तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। प्रैक्टिस करोगे सब बनेगा, है ना। कहीं कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो टेंशन नहीं लेना है कि नहीं अरे हमें तो आता ही नहीं, हमसे तो बनेगा नहीं, ये चीज़ नहीं सोचना है। हमें सोचना है हमसे सब बनेगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करेंगे और हम बिल्कुल अपने लक्ष्य को डेफिनेटली प्राप्त करेंगे ही। ठीक है, इसी के साथ में आज की क्लास को हम एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।